सब्सक्राइब कीजिए शाइन शॉर्ट एंड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सज्जाद मलिक, योर इंग्लिश टीचर। आई एम बैक इन योर सर्विस। बेटा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के पैसिव वॉइस को। आपको पता हमने पैसिव्स की सीरीज शुरू की है। सो फार मैं तीनों इंडेफिनिट्स के पैसिव बता चुका हूं और दो कंटिन्यूस के। एक इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज है, हमारी कोई भी जो आप ग्रामर उठा ले, जो हमारे लोकल राइटर्स की कोई भी ग्रामर उठा ले, उसमें फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनाते, कि बनता नहीं है। बेटा, मैंने आपको बताया, आप जरा याद कीजिए कि मैंने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब बताया। ये कोई दलील नहीं है कि ये इसका पैसिव बन नहीं सकता। पैसिव अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो पैसिव बनेगा, अगर इंट्रांजिटिव है तो चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट कंटिन्यूस है, वो नहीं बनेगा। ये फिलॉसफी नहीं है कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव या परफेक्ट प्रोग्रेसिव में किसी का भी पैसिव, वो 8 का हमारी किताबें पैसिव बनाती हैं, मैं 12 का ही पैसिव बनाता हूँ, 12 एग्जाम का। चूंकि मैं नहीं बनाता, बेसिकली जो अहले जुबान है उन्होंने पैसिव बनाया है। अब देखें, एक बच्चा मुझसे सवाल पूछता है, एक फिक्रा पूछता है, वो बोर्ड पे आए, वो कहता है सर एक मधुर गाना गाया जा रहा होगा या क्रिकेट खेली जा रही होगी, तो मैं क्या उसे जवाब दूं कि इसका पैसिव नहीं बनता? नहीं बेटा, अगर कोई अल्फाज है तो उसकी ट्रांसलेशन तो वो होनी चाहिए और होती है। तो ये दलील नहीं है। हाँ, वो क्यों नहीं देते, मैं उनका जवाबदेह नहीं हूं। अलबत्ता मैं इस बात का बिल्कुल जो रिसर्च के साथ ये मेरा चैलेंज है कि इसका पैसिव बनता है। जो नहीं बनाते या जिनके ख्याल में नहीं बनता, वो जरा गूगल करके देख ले, इसमें सर्च करें क्या इसका पैसिव बनता है या नहीं, तो जवाब आ जाएगा उनके पास। हर जो लोकल अंग्रेज ने जो ग्रामर लिखी है उसमें पैसिव बनता है इसका। बेटा, रूल्स मैंने खुद इजाद नहीं किए, रूल्स जो अहले जुबान है यानी इंग्लैंड के रहने वाले अंग्रेज की ग्रामर हम पढ़ रहे हैं तो उन्होंने बनाए हैं। तो इसका पैसिव हमारी किताबों में नहीं है, लेकिन ये पैसिव बनता है। और इसकी एक्सरसाइज भी आपको जो किताबों में नहीं मिलनी, वो भी मैंने खुद से सेंटेंसेस बना के ही आपको दूंगा। हैव अ लुक एट द बोर्ड बेटा। सो we are going to do future continuous या future progressive tense का पैसिव वॉइस हम करने जा रहे हैं बेटा। फेल मुस्तकबिल जारी या फेल मुस्तकबिल प्रोग्रेसिव, ऐसा काम जो आने वाले जमाने में हो रहा होगा। वो कहने और सुनने वाले के ज़हन में होता है कि वो मुस्तकबिल करीब की बात कर रहा है या मुस्तकबिल बईद की बात कर रहा है, वो नियर फ्यूचर की बात कर रहा है या डिस्टेंट फ्यूचर की बात कर रहा है। लेकिन ये आपके सामने आ गया कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव राइट नाउ, उसकी पहचान देखिए। ऐसे फिक्रे जो ख़त्म होंगे, वही एक्टिव वॉइस वाली पहचान है। जो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के एक्टिव वॉइस था, वही पहचान है इसकी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह से। इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसा कि मैंने बताया, ऑल पैसिव्स में पास्ट पार्टिसिपल यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। और हेल्पिंग वर्ब इसमें बेटा, अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी है तो शैल बी बीइंग, और अगर रेस्ट ऑफ द नाउन्स या प्रोनाउंस जितने भी बाकी है विल बी बीइंग। बेटा, वो जो नहीं बनाता वो ये दलील देते हैं कि यहाँ बी आ गया है, तो बी आ गया तो क्या हो गया बेटा, ये देखिए बीइंग कंटिन्यूटी को ज़ाहिर कर, ये है ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब्स, शैल बी विल बी, ये ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब्स है। अब कंटिन्यूटी को देने के लिए जब हम पैसिव बनाते हैं किसी भी कंटिन्यूअस का, तो हम बीइंग देते हैं। अब बी को बीइंग से मिक्स अप नहीं करते, ये इसका ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब है, जो कि आपने थर्ड फॉर्म है। हम जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स पढ़ी, जो प्रेजेंट फॉर्म है बी की, इज एम आर, पास्ट है वाज वर, तो फ्यूचर शैल बी विल बी है। तो जब पैसिव बनाएंगे तो साथ बीइंग लगा देंगे, ये तसलसल को जारी होने को बताती है। अब एक मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिया है एक्टिव वॉइस का, उर्दू में एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लिया है फ्यूचर का, वो एक मधुर गाना गा रही होगी। अब इसका बेटा, इसकी ट्रांसलेशन एक्टिव वॉइस,
ये याद रहे कि मैं एक्टिव वॉइस से एग्जांपल लेता हूं, फिर पैसिव उसका चेंज ऑफ वॉइस कैसे करनी है। शी विल बी सिंगिंग, शी विल बी सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग, शी विल बी सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग, वो एक मधुर नगमा गा रही होगी। अब इसका बेटा पैसिव बनाने के लिए वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें। सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। तो अब पैसिव फॉर्म हमारे सामने इस सेंटेंस की कुछ यूं आ रही है, अ मेलोडियस सॉन्ग, जो कि इधर ऑब्जेक्ट है, अब यहां पर सब्जेक्ट बनकर आ गया। विल बी बीइंग, 3 हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हम जा रहे हैं। अ मेलोडियस सॉन्ग विल बी बीइंग, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सिंग सैंग संग, संग बाय हर। अब चूंकि शी यहां सब्जेक्ट है तो फाइली हालत में शी होता है, अगर मफूल की ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया तो शी की मफूली हालत जो है वो हर होती है। तो इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट यहां पर इनएक्टिव हो गया, यानी साकत हो गया, जिसकी वजह से ये सेंटेंस पैसिव में चला गया। अब एक डायरेक्ट पैसिव वॉइस, क्रिकेट खेली जा रही होगी। सवाल वही कि हमें कैसे पता चलेगा सर कि यही तो एक्टिव की पहचान है, यही पैसिव की पहचान है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पैसिव वॉइस है? बेटा आपने फाइल ढूंढना है उसमें, क्योंकि फाइल है, अगर फाइल है तो आपको जवाब मिल जाएगा। क्रिकेट खेली जा रही होगी, कौन खेल रहा होगा बेटा? किससे क्रिकेट खेली जा रही है? इसके अंदर फाइल गौर करें, क्रिकेट खेली जा रही होगी, कोई फाइल नहीं है, खेलने वाले का पता नहीं हमें, तो ये पैसिव वॉइस है। सबसे पहले हम इसका मुस्बत यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, द क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड। अच्छा, क्रिकेट नहीं खेली जा रही होगी, अब इसका हम मनफी बनाते हैं, द क्रिकेट विल नॉट। अब बाकी 2 हेल्पिंग वर्ब जो है वो, एक हेल्पिंग वर्ब आप नॉट से पहले देंगे और दूसरा और तीसरा हेल्पिंग वर्ब जो है वो नॉट के बाद आएगा। द क्रिकेट विल नॉट बी बीइंग प्लेड। अब एक सवालिया की हम एग्जांपल लेते हैं बेटा, इंट्रोगेटिव की, क्या क्रिकेट खेली जा रही होगी? विल द क्रिकेट बी बीइंग प्लेड। अब एक हेल्पिंग वर्ब यहां आ गया और एक ये सब्जेक्ट के बाद जो दूसरा और तीसरा है अपने सब्जेक्ट के बाद लगाना है। अच्छा, सवालिया मनफी, क्या क्रिकेट नहीं खेली जा रही होगी? अब सवालिया मनफी की इसी सेंटेंस से एक एग्जांपल ली तो हमारे सामने कुछ यूं आया, क्या क्रिकेट नहीं खेली जा रही होगी? विल नॉट द क्रिकेट। अब नॉट और क्रिकेट यानी एडवर्ब ऑफ नेगेशन और सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब पहले और दूसरा और तीसरा हेल्पिंग वर्ब इसके बाद आप प्लेस करेंगे। विल नॉट द क्रिकेट बी बीइंग प्लेड, नेवर फॉरगेट टू प्लेस द साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की एक एग्जांपल बेटा यहां पर ली जा रही है, क्रिकेट कहां खेली जा रही होगी? सो वेयर, उसके एग्जैक्टली फौरन बाद आपने पहला हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर आप सब्जेक्ट देंगे और जो रेस्ट ऑफ द 2 यानी जो दूसरा और तीसरा हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आप प्लेस करेंगे। तो क्रिकेट कहां खेली जा रही होगी? वेयर विल द क्रिकेट बी बीइंग प्लेड। अच्छा, यहां पर कौन डायरेक्ट नहीं आ सकता, वो एक्टिव वॉइस में होता है, पैसिव में किससे हो जाता है। क्रिकेट किससे खेली जा रही होगी? किससे खेली जा रही होगी? सो बाय होम द क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड। बाय होम द क्रिकेट विल बी बीइंग, सॉरी बेटा मिस्टेक, बाय होम विल, यहां पहला हेल्पिंग वर्ब आना है, सॉरी माय मिस्टेक बेटा। बाय होम के बाद आपने पहला हेल्पिंग वर्ब लगाना है, बाय होम विल द क्रिकेट बी बीइंग प्लेड। सो प्लीज करेक्ट कर ले इसको, बाय होम विल द क्रिकेट बी बीइंग प्लेड। अच्छा बेटा, एक और सेंटेंस एग्जांपल के तौर पे लिया, एक शानदार ज़ियाफत का एहतमाम किया जा रहा होगा। ज़ियाफत फीस्ट भी होता है, पार्टी भी होता है, इसको कहते हैं। सो अ स्प्लेंडेड फीस्ट, A splendid feast will be being arranged। अब मैं मल्टीपल एग्जांपल्स की तरफ आता हूं बेटा, कुछ डिफरेंट सेंटेंसेस के साथ, ताकि आपको इस पे अच्छा कमांड आपको मिल जाए। आज एक नया लेक्चर दिया जा रहा होगा बेटा, कौन लेक्चर दे रहा है? नहीं पता? तो पैसिव। A new lecture will be being delivered today।
अब एक मनफी की एग्जांपल लिया है, नेगेटिव सेंटेंस की, मेहमानों की खातर मदारत नहीं की जा रही होगी। गेस्ट्स विल नॉट बी बीइंग एंटरटेन्ड, क्योंकि इसमें भी हमें नहीं पता कि खातर मदारत कौन कर रहा है। क्या बच्चों की अच्छी देखभाल की जा रही होगी? कौन कर रहा होगा बेटा? किससे देखभाल हो रही होगी? नहीं, मैं नहीं पता सब्जेक्ट का, तो ये पैसिव। सो will the children be being looked after well? Will the children, क्या बच्चों की, will the children be being looked after well? आगे बेटा एक सवालिया मनफी की एग्जाम्पल मैंने ली है यहाँ पे। क्या तमाम तफरीही मुकामात की सैर नहीं की जा रही होगी? Will not all the excursion places, excursion places कहते हैं बेटा तफरीही मुकामात को, will not all the excursion places be being visited? अब एक बेटा मैंने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की यहाँ पर एग्जांपल ली है। तमाम किताबें कब दोहराई जा रही होंगी? कब? तो इसमें कब का आ गया? when will all the books, when will all the books be being revised? मरीज का इलाज कहाँ किया जा रहा होगा? एक और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बेटा एग्जाम्पल, where will the patient be being treated? मरीज का इलाज कहाँ किया जा रहा होगा? where will the patient be being treated? कोरोना वायरस के खिलाफ मुअस्सर पॉलिसी बनाई जा रही होगी। अब ये बेटा एक मुस्बत का एग्जाम्पल है आपके सामने, सॉरी ये सवालिया ही था। क्या कोरोना वायरस के खिलाफ मुअस्सर पॉलिसी बनाई जा रही होगी? Will an effective policy, will an effective policy be being made against the COVID-19? मुजरमों को मिसाली सजाएं दी जा रही होंगी। ये मुस्बत की बेटा एक एग्जाम्पल है। दी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स, मिसाली सजाएं यानी दूसरों के जो इबरत का निशान बन जाए, उन्हें कहते हैं दी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स विल बी बीइंग, ये बेटा एक, दी एग्जाम्पलरी punishments will be being given to the criminals या culprits। जो मुजरम होते हैं उनकी इंग्लिश क्रिमिनल्स भी होती है और कल्प्रेट्स भी होती है। तो बेटा ये एक सेशन है जिसमें मैंने इसकी फिर से दोबारा प्रैक्टिस कराई एक सेंटेंस के साथ, रस भरे आम खाए जा रहे होंगे। अब ये सब्जेक्ट हो गया आपका, दी ज्यूसी मैंगोज, खाए जा रहे होंगे। अब खाने वाले का नहीं पता तो पैसिव है। इसका मुस्बत की एग्जाम्पल बेटा, दी ज्यूसी मैंगोज विल बी बीइंग ईटन। क्या रस भरे मनफी की एग्जाम्पल लेते हैं, रस भरे आम नहीं खाए जा रहे होंगे। दी ज्यूसी मैंगोज विल नॉट बी बीइंग ईटन। अब इसी का सवालिया, क्या रस भरे आम खाए जा रहे होंगे? विल दी ज्यूसी मैंगोज बी बीइंग ईटन, बीइंग ईटन। क्या रस भरे आम नहीं खाए जा रहे होंगे? विल नॉट दी ज्यूसी मैंगोज बी बीइंग ईटन। अच्छा, रस भरे आम कहाँ खाए जा रहे होंगे? घर में, शॉप पे, किसी पार्टी के अंदर, कहाँ? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ गया, वेयर विल दी ज्यूसी मैंगोज बी बीइंग ईटन। रस भरे आम किससे खाए जा रहे होंगे? बाय होम will the juicy mangoes be being eaten? एक सेंटेंस है बेटा, जखीरा अंदोज, जखीरा अंदोजों यानी जो चीजें जखीरा कर लेते हैं महंगाई करने के लिए, जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कवानीन बनाए जा रहे होंगे। एक मुस्बत की एग्जाम्पल है। तो जखीरा अंदोजों की बेटा इंग्लिश होती है हॉर्डर्स, लेकिन ये आपका ऑब्जेक्ट है, इनफैक्ट सख्त कवानीन आपका सब्जेक्ट है। द स्ट्रिक्ट लॉज विल बी बीइंग मेड अगेंस्ट द हॉर्डर्स, द स्ट्रिक्ट लॉज विल बी बीइंग मेड अगेंस्ट द हॉर्डर्स। बेटा यहाँ पर मैं काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स के बाद ये समझता हूँ और ये मेरी गुड सेंस है कि
आप लोगों को ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव जो कि हमारी किताबें नहीं देती, इसकी भरपूर समझ भी आ चुकी होगी और अब दलील के साथ आप इस बात को मानेंगे कि इसका पैसिव बनता है। और ऑनवर्ड जब भी कोई आपसे बात करेगा आप उसे बना के देंगे कि इस तरह से बनता है, और नहीं बनता तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स का नहीं बनता। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।